Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो में। बेसिकली ये मन की बात वीडियो है। मैं अपने व्यूज़ किसी टॉपिक पे शेयर करूँगी आप लोगों से। एंड वन मोर थिंग कि आज का वीडियो भी वैसा ही है कि मेरे पास अभी कोई सेटअप नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जहाँ मैं वीडियो बनाती थी मैं अभी उस प्लेस में नहीं हूँ। आई एम इन डिफरेंट प्लेस। तो प्लीज़ आप सभी को मैनेज करना होगा, है ना। आई नो आप लोग मैनेज भी कर लोगे क्योंकि आप मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हैं, ठीक है। तो बेसिकली आज की वीडियो है, बेसिकली आज हम बात करेंगे एफिडेविट के बारे में। 31 दिसंबर को आप सभी ने देखा पीसीआई ने एक फॉर्म रिलीज़ किया। मैं कह सकती हूँ कि फिर से एक और एग्जिट एग्ज़ाम के लिए उन्होंने एक सर्कुलर रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात करी। हालांकि ये बात सही थी कि अभी तक एग्जिट एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टूडेंट को मिल जाने चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रहा है। बट उस फॉर्म में कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी जो मुझे थोड़ी सी अलग लगी, या मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है कि मेरे व्यूज़ इस पर ये हैं और आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कि आपके व्यूज़ इस पर क्या है कमेंट सेक्शन में। तो फिर अगर हम उस फॉर्म को देखें तो उस फॉर्म के पहले पॉइंट में ये लिखा है कि पीसीआई ने मिनिस्ट्री से बात करी है, कम्युनिकेशन किया है कि जो हमारे 3 एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको 1 एग्ज़ाम में बदल देना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो रहा है। जो काफ़ी बात एकदम सही है, स्टूडेंट को बहुत बर्डन हो रहा है, फाइनेंशियली बर्डन हो रहा है। तो आप 3 एग्ज़ाम की तरह आप 1 एग्ज़ाम रख दीजिए। मिनिस्ट्री से बात करी, बट ये जो उन्होंने बात करी इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो द रिजल्ट इज़ येट अवेटेड, ऐसा कुछ इन लोगों ने लिखा हुआ है अपने सर्कुलर में। मैं यहाँ पे आपको शो कर दूँगी। फिर उसके बाद वो आई थिंक 3rd पॉइंट में ऐसा कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके इशू होंगे। जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज़ करिए, वो आपके जॉब में काम आएगा। और वो रिन्यू तभी होगा जब आप अपना एग्जिट एग्ज़ाम जो है उसको पास कर लोगे। तो चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। बट बाद में पीसीआई मांगती है आप सबसे एफिडेविट। और एफिडेविट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एफिडेविट क्या होता है ना, शपथ पत्र कहते हैं उसको। कि एफिडेविट का मतलब होता है कि जो भी बात आपने उस पत्र में लिखी है आप उसको मानते हैं। तो उस एफिडेविट में कुछ ऐसा लिखा है कि स्टूडेंट इसमें उस बात को मानता है कि अगर उसका एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो उसका जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं होगा, उसको फिर से अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट है इस बात से भी एग्री करता है कि वो जो है जब तक उसका एग्जिट एग्ज़ाम रिन्यू नहीं होता तब तक उसका जो है रजिस्ट्रेशन एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, जब तक वो प्रूफ नहीं दिखा देता एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर करने का, तब तक जो है उसका लाइसेंस जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं होगा। जो बात है आपकी एफिडेविट मांगने की स्टूडेंट से, ये मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगती। क्योंकि देखो उसमें लिखा है कि जैसे 2024 में अगर कोई स्टूडेंट पास आउट होता है उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा, देन उसको कहीं जॉब मिल गई, ठीक है। अब जॉब के साथ साथ अगर वो एग्जिट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा तो वो इतना इजी नहीं होता। इवन जॉब के साथ साथ आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो इतना इजी नहीं होता। बोलने में बहुत आसान होता है कि मैं जॉब के साथ किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट एग्जैक्टली उसकी रियलिटी बहुत अलग होती है। क्योंकि जॉब में आता है आपका मेंटल टेंशन। अगर आप प्राइवेट जॉब करोगे तो और ज़्यादा मेंटल टेंशन है, चाहे वो कोई कंपनी में जॉब हो, चाहे वो किसी हॉस्पिटल में जॉब हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस तरह से अगर आप कोई एफिडेविट मांग रहे हो तो इट्स नॉट गुड। ऐसा लगता है कि पीसीआई जो है अपना आपको थोड़ा सेफर साइड में रख रही है कि अगर कुछ नहीं भी होता है तो सिर्फ स्टूडेंट के सर पे ही आएगा, क्योंकि आपने हमें प्रूफ दे दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी चीज़ें आ सकती हैं। बोलने में तो ये बात सही लगती है कि चलिए हमें एफिडेविट चाहिए इस बात का, इट्स ओके। बट रियलिटी हर चीज़ की अलग होती है, चाहे वो कोई भी बात हो, है ना। और इनके थोड़ा सा प्रेशर वाला भी बात होगी कि अब तो हमने एक मिनट, हाँ, तो स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी ये प्रेशर वाली बात भी हो जाएगी कि अब हमने एफिडेविट दे दिया, अब एग्जिट एग्ज़ाम पास करना ही है। अब ऐसा तो एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में सारे स्टूडेंट पास हो जाएं, ये तो कभी पॉसिबल हुआ नहीं है। चाहे वो कितना ईजी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो कितना हार्ड एग्जिट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो।
तो एक एंट्रेंस सारे स्टूडेंट पास नहीं करते, कुछ ही परसेंट स्टूडेंट कोई एंट्रेंस पास कर पाते हैं। सिमिलरली यही बात होगी कि एग्जिट एग्ज़ाम भी सारे डिप्लोमा स्टूडेंट तो पास नहीं कर पाएंगे, कुछ ही स्टूडेंट पास कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर उनको 1 साल और वेट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए, और भी प्रोसेस होंगे, फ़ीस भी होगी पक्का। अगर कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस तो होगी ही, है ना। तो अगर मैं अपने व्यूज़ बताऊँ, सबसे पहले तो बेटर है कि PCI एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन ना ले ही ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एक तो मैनेजेबल तरीके से हो नहीं रहा। या तो आप बता दो कि भाई एग्ज़ाम होने कैसे हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, या फिर आप कुछ अच्छे से कोई फॉर्म रिलीज़ करो जिसमें आप सारे इन्फॉर्मेशन दो कि अगर आप एफिडेविट मांग रहे हो तो उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ना। अगर आप इस तरह से बताओगे तो शायद चीज़ें हो जाएं। या फिर आप कोई और इनिशिएटिव ले सकते हो, जैसे कि जब हमारा लाइसेंस बनता है तो हमारा एक शॉर्ट इंटरव्यू होता है, उस शॉर्ट इंटरव्यू को आप थोड़ा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा एक अच्छे हायर लेवल का इंटरव्यू बना दो, कि ताकि स्टूडेंट जो है उस इंटरव्यू को क्रैक करें, तब जाके उनका लाइसेंस बने, ठीक है। तो बस यही बोलना था मुझे रिगार्डिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। जो ये एफिडेविट की बात हुई कि मैं इस एफिडेविट से उतना सहमत नहीं हूँ। स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज़ करना किसी एग्ज़ाम के लिए, डिप्लोमा में भी स्टूडेंट को इतना प्रेशराइज़ करना, भले ही आपका ये जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत अच्छा है, एग्जिट एग्ज़ाम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पर जिस तरह से काम हो रहा है उसकी तरह से मैं बोलूँ, जस्ट आई एम सेइंग माई व्यूज़, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग माई व्यूज़ कि आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा अच्छे से काम करिए, ठीक है। अगर आप एग्जिट एग्जामिनेशन ले भी रहे हैं तो आप इसको सिस्टमैटिक वे में लीजिए, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, एग्ज़ाम कैसे लेना है, आप उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि PCI इसके बाद एक और सर्कुलर रिलीज़ करे, उसमें वो हर चीज़ डिटेल में लिखे कि एफिडेविट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, स्टूडेंट के क्या प्रॉज हैं कॉन्स हैं, सब जाके लिखे, तब जाके स्टूडेंट जो है एफिडेविट अपना सबमिट कर सके, आप उसमें साइन कर सके। ओके, सो गाइस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप कि मे भी आने वाले वीडियो में मेरा अच्छे से सेटअप हो। अभी तो कुछ सेटअप नहीं है, बस हाथ से वीडियो बन रही है ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।